बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग विद एम.जी में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के 3 मज़ीद ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे। डाटा बार, कलर स्केल और आइकन सेट्स, और जानेंगे इनके मज़ीद ऑप्शन में क्या क्या अवेलेबल है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जी, तो हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। लास्ट लेक्चर में हमने अपने देखा था इन दो ऑप्शंस को। इन दो ऑप्शंस में एक मज़ीद चीज़ है मोर रूल्स की। इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, इस कॉलम को। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, हाईलाइट रूल पे जाते हैं, मोर रूल्स पे आते हैं। यहाँ पे सेल वैल्यूज़ आ गई, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, जो हमने वहाँ पे पढ़ी थी। यहाँ पे हमने सारी ये ऑप्शंस पढ़ी थी। इसके अंदर ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट कंटेन, डेट अकर और डुप्लिकेट वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें इस एक चीज़ के अंदर आ जाती हैं। फॉर्मेट ओनली रूल, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, सेल वैल्यूज़ इसमें आ जाएंगी। ग्रेटर दैन, इक्वल टू, इसमें बस एक आधा ऑप्शन आ जाती हैं। जो हमने ग्रेटर दैन किया था, ग्रेटर दैन और इक्वल टू की भी उसमें ऑप्शन आ जाती है। जैसे हमने यहाँ पे 250 एंड अबव का लगाया था, उसमें 250 सिलेक्ट नहीं हुआ था, तो हम ग्रेटर दैन और इक्वल करेंगे तो उसमें 250 भी सिलेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा स्पेसिफिक टेक्स्ट को तो हमने ये लगाया था लॉन्ग पे, दैट कंटेन, अभी लॉन्ग का लगा रहा है। यहाँ पे हम क्विक वाला भी लगा देते हैं, क्विक लिखा हमने, और उसकी फॉर्मेटिंग हम करते हैं, उसका फिल कलर हो जाए ग्रीन और उसका फॉन्ट कलर भी हो जाए डार्क ग्रीन। इसको हम करेंगे ओके। ये हमारे पास इसका प्रीव्यू दिखा रहा है, इसको हम करेंगे ओके, तो ये इस पर अप्लाई हो जाएगी। दोबारा हम इस पर मैनेज रूल पे आते हैं। सेल वैल्यूज़ के अलावा हमने डेट अकरिंग वाला लगाया था, वो डेट का कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे लग जाएगा। वो सेम सारी वही ऑप्शन है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ब्लैंक्स की एक ऑप्शन हम लगा सकते हैं। अगर हमारे पास कोई सेल ब्लैंक हो उस पूरे डाटा में, उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं। या नो ब्लैंक्स हो, हम सिर्फ ब्लैंक को छोड़ के बाकियों को हाईलाइट करना चाहते हैं, वो उसकी फॉर्मेटिंग हम करना चाहते हैं, वो हो सकती हैं। कोई एरर्स हो, फार्मूला लगाते हुए हमें कोई एरर आ जाता है, हैशटैग वैल्यूज़ या इस तरह का किस्म का कोई एरर आ जाता है, तो वो हम इसमें हाईलाइट कर सकते हैं। या एरर के अलावा जो भी वैल्यूज़ है हमारी, हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये बार जो है तमाम के लिए सेम होती है, बस यहाँ से ये रूल टाइप जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। अब ये बेस वैल्यूज़ जो आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है, ये टॉप बॉटम रूल जो हमने पहले पढ़े थे, ये इससे नीचे जो ऑप्शन आ रही है फॉर्मेट टेक्स्ट टॉप बॉटम रूल, ये हमने इससे पिछले लेक्चर में ये भी पढ़े थे। टॉप 10 वाले और बॉटम 10 वाले ये चीज़ें पढ़ी थी। परसेंटेज को शामिल करना वो पढ़ा था। ये सारी वही चीज़ें, ये यहाँ पे वही चीज़ है। अगले है फॉर्मेट ओनली वैल्यू दैट आर अबव और बिलो एवरेज। ये एवरेज वैल्यू जो हमने ऑप्शन सेलेक्ट की थी वो आ गया है। वन स्टैंडर्ड डेविएशन अबव, वो अब थोड़ी सी इसमें एडवांस आगे, अगर मैथमेटिकली आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं तो आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन, इक्वल और अबव, ये चीज़ें किस तरीके से अप्लाई होंगी। ये यूनिक और डुप्लीकेट वही हाईलाइट वैल्यूज़ में आ गई थी। डुप्लीकेट और हाईलाइट ये वही चीज़ें आ गई हैं। आज के लेक्चर में जो हमने वो 3 ऑप्शंस पढ़नी है, वो तीनों की तीनों इसमें कवर हो रही हैं। इस पहली ऑप्शन में तीनों कवर हो रही हैं। और यूज़ फार्मूला डिटरमाइन, ये फार्मूला को हम बाद में पढ़ेंगे कि फार्मूले के थ्रू हम अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगा सकते हैं। तो इसको फ़िलहाल अभी हम यहाँ से कैंसिल करते हैं। ये हमने ये रूल लगा लिया था। ये मैंने अपने उसी टेबल में 10 एंट्रीज़ और कर दी थी और उसके अकॉर्डिंग ये यूनिट प्राइस भी ऐड कर लेती। और इसकी हमने फॉर्मेटिंग मैंने सारी क्लियर कर दी है, ताकि हम जो अब नहीं अप्लाई करेंगे वो हमें क्लियरली समझ आ सके। अब हम जाते हैं आज इसमें डाटा बार में। डाटा बार में रूल लगाते हैं। 2 ऑप्शंस हैं, ग्रेडियंट की और सॉलिड कलर की। कलर स्कीम सारी दोनों में एक है। ग्रेडियंट होता है कम्बिनेशन ऑफ कलर्स, 2, 3, 4 कितने भी कलर हो उनके कम्बिनेशंस होते हैं। और सॉलिड कलर जो होता है वो एक सिंगल एक कलर होता है। हम ग्रेडियंट को पहले लगा के देख लेते हैं। ये हमने ग्रेडियंट लगाया। हमारे इस कॉलम में 600 जो है सबसे हाईएस्ट वैल्यू थी, उसको इसने बेंचमार्क बना के टॉप पे उसको रखा है। उसके हिसाब से जो नीचे जाती जा रही है अमाउंट, उसके बार को नीचे रखा है। अब हमें इन बार्स को देख के बहुत ही इजीली पता लग रहा है, मतलब कि ये हाईएस्ट वैल्यू है, ये उससे कम वैल्यू है। हमें विजुअली इन चीज़ों का अंदाज़ा हो रहा है।
हमें फिगर को नहीं देखना पड़ रहा, ये बड़ी है, ये इससे छोटा और कौन सा है, इससे छोटा और कौन सा है। हमें विजुअली बहुत आराम से पता लग रहा है कि कौन सी वैल्यू उसमें बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी दरमियानी है। इसी पे हम डाटा बार का हमने एक ग्रेडियंट लगाया था, सॉलिड कलर लगाएंगे, सॉलिड कलर भी आ जाएगा। लेकिन ग्रेडियंट जो है वो थोड़ा सा अच्छा इसलिए लगता है कि उसमें ये चीज़ें पढ़ने भी आ जाती हैं, और कलर कम्बिनेशन जो है वो सॉलिड कलर की निस्बत अच्छी लगती है बार्स में इसमें। नेक्स्ट ऑप्शन को हम देखते हैं, इसको पहले हम कर देते हैं क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं कलर स्कीम की। ये भी ग्रेडियंट के ऑप्शंस हैं, लेकिन ये इस तरीके से आ रही हैं कि एक ही सेल में मिक्स ऑप्शंस आ रही हैं। अब इसकी कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमें बता रहा है ग्रीन पहले तो ये टॉप को ग्रीन करेगा, मॉडरेट को येलो करेगा और सबसे लोएस्ट को रेड करेगा। ओके किया हमने, ग्रीन हमारा रेड हाईएस्ट पे आ गया, 80 हमारा लोएस्ट पे आ गया। अब इसमें हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, हमें अंदाज़ा नहीं होता। बाकी और कलर कम्बिनेशंस भी इसमें इसी तरह के मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, तो इसको हम थोड़ा सा समझने के लिए एक ट्रिकी हम काम ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन हम पहले एक तीसरी ऑप्शन समझ लेते हैं। इसको हम करते हैं क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। यहाँ पे हम तीसरा देख लेते हैं आइकन सेट्स। आइकन सेट में थोड़ी सी डिफरेंट है, ये आइकन्स में आ जाते हैं। हाईएस्ट के लिए एरो टॉप की तरफ है, मिडल के लिए राइट साइड पे है और लोएस्ट के लिए ये नीचे की तरफ है। इसी तरह हम एरो 3 हम 4 कर सकते हैं। एवरेज में अब ये 2 चीज़ें आ जाएंगी, हाई से थोड़ी सी कम, लो से थोड़ी सी ऊपर वाली। इसको ओके किया। अब ये देखें 600 है, 410 जो है लो हाई से थोड़ी कम है और 260 जो है लो से थोड़ी हाई है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है इसमें। इसको हम क्लियर रूल करके दोबारा से हम डाट आइकन सेट में आते हैं। हमारे पास ये सेट भी आ गया है, ये ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शन है 4 की। इसी तरह ये टिक की इंफॉर्मेशन और ये है, ये इस तरह का हम टिक लगा सकते हैं, ये फ्लैग्स लगा सकते हैं हम, या हम ये रेटिंग लगा सकते हैं। रेटिंग में ये हम मोबाइल के सिग्नल्स ये लगा सकते हैं। इस तरह ये राउंड शेप लगा सकते हैं, ये भी हमें विजिबल हो जाती है ज़्यादा आसानी से। इस चीज़ को लगा सकते हैं हम, किसी एक को हम लगाते हैं, बल्कि हम मोर रूल पे जाते हैं, ये चीज़ें हम वहीं पे लगाते हैं क्योंकि ये तो सिंपल ये चीज़ें लग रही हैं। मोर रूल पे जाएंगे, मोर रूल पे अब ये वही विंडो हमारे पास ओपन हो गई। यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़। यहाँ से आइकन सेट हुआ है, यहाँ से हम डाटा बार को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो हमने पहले किया था। डाटा बार में एक दफ़ा मैं दोबारा डाटा बार को अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैक्सिमम जो है और मिनिमम ऑटोमेटिक लिखी हुई है। जो इसने बेंचमार्क 600 को ऑटोमेटिक खुद बना लिया था, मिनिमम को भी खुद बनाया था। हम अपनी तरफ से कोई वैल्यू देना चाहते हैं, लेट्स सपोज हम नंबर कर देते हैं, नंबर करके हम इसको वैल्यू दे देते हैं। मिनिमम की 0 रखते हैं और मैक्सिमम की हम नंबर करके 1000 कर देते हैं। इसको सॉलिड कलर को हम करते हैं ग्रेडियंट और इसका बॉर्डर हम सॉलिड बॉर्डर लगाएंगे क्योंकि ग्रेडियंट में हमें पता नहीं लगता ये एज कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। और डायरेक्शन है कॉन्टेक्स्ट लेफ़्ट टू राइट ही होता है, ये नीचे प्रीव्यू दिखा रहा है लेफ़्ट टू राइट है और राइट टू लेफ़्ट ऑप्शन है तो ये राइट टू लेफ़्ट हो जाएगा। अब हम ये अभी हम इसको इसी पे रखते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। ये हमारा डाटा बार आ गया है। अब यहाँ पे देखें इसने 600 को एंड तक नहीं लेके गया, ये सेंटर से थोड़ा सा आगे यहाँ पे लेके आया क्योंकि इसको हमने बेंचमार्क बनाया था मैक्सिमम को 1000 का। ये इस वजह से ये डाटा बार को इस तरह लेके आ गया है। ठीक है, हम मज़ीद उस पर जा के क्लियर रूल करके यहाँ से दोबारा हम मैनेज रूल पे आते हैं। अच्छा, ये डाटा बार था, यहाँ से हम शो बार ओनली करेंगे तो हमारे पास सिर्फ बार आएंगे, ये फिगर्स गायब हो जाएंगी। ये बार आया, अभी मैं सॉलिड कलर को जा रहा हूँ, उसको मज़ीद चेंज नहीं कर रहा मैं। ये हमारे पास बार आ गए, इसमें बाकी चीज़ें गायब हो जाती हैं। इसको मैं एक दफ़ा अंडू कर देता हूँ। इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि उसमें फ़िगर्स अवेलेबल नहीं होती हमारे पास। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके यहाँ से हम दोबारा मोर रूल्स में गए। डाटा बार के बाद हमारे पास ये कलर्स का आ गया, ये 3 कलर पे भी कर सकते हैं। ये 2 कलर वाला आ गया, रेड से ग्रीन की तरफ जाएगा। इसको लोएस्ट और हाईएस्ट करेंगे, ये ग्रीन से रेड की तरफ जाएगा। 3 कलर करेंगे, 3 पे चला जाएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मोर रूल्स। यहाँ से अगर हम इसको 3 कलर कर देंगे, ये 3 कलर पे चला जाएगा। 3 कलर वही जो हमने पहले अप्लाई किए थे वही है। इस पे भी हम मैक्सिमम वैल्यूज़ डाल सकते हैं, मैक्सिमम 1000 वाली हो, मिनिमम जो है 0 है, मीडियम जो है
ये परसेंटेज इसने ऑटोमेटिक लगाई होती है 50% का। हम मिनिमम करते हैं 500, हम इसको वैल्यू कर देते हैं नंबर 500 और हाईएस्ट को हम नंबर करके 1000 कर देते हैं। अब हम देखेंगे 600 भी जो हमारा है वो मॉडरेट पे आ रहा है, क्योंकि मॉडरेट के नज़दीक है। 500 तो हमारा एग्जैक्टली मॉडरेट है और हाईएस्ट कोई नहीं है क्योंकि 1000 इसमें कोई भी नहीं है। इसको क्लियर करने के बजाय एक दफ़ा मैंने अंडू ही कर दिया है। दोबारा हम इस पे जाते हैं मोर रूल्स पे। मोर रूल्स पे अब हम आ गए आइकन सेट पे, रिवर्स आइकन ऑर्डर। अब ये हमारे आइकन ये पड़े हुए हैं, यहाँ पे हम इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर हम आइकन सेट लगाया हुआ है ना, यहाँ पे इसकी बता रहा है डिटेल, व्हेन वैल्यू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 67 होगी तो ये परसेंटेज ये लगा देगा, ग्रीन कर देगा। लेस देन 67 होगा तो ये, और लेस देन 33% होगा तो वो उसको रेड कर देगा। इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स करेंगे, रेड टॉप पे चला जाएगा, ग्रीन जो है बॉटम पे आ जाएगा। और इसी तरह वो सारी ऑप्शंस जो है हमने लगाई थी वो हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आइकन रखना चाहते हैं। अभी हम फ़िलहाल इसी को रखते हैं और रिवर्स वापस हम उसी पे आ जाते हैं। यहाँ से वैल्यूज़ जो लगा रहा है वो आइकन हम यहाँ से भी कुछ चेंज कर सकते हैं। टॉप का हम इसको लगा देते हैं, मिनिमम पे ये रहे। हमें ये भी ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाती है। आइकन स्टाइल में यहाँ पे कस्टम लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। वैल्यू इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा हुआ है, ठीक है। ग्रेटर देन मतलब इससे बड़ी, या इक्वल का मतलब है इक्वल हो। 67 लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है परसेंटेज। वो ऑटोमेटिक इसको बेंचमार्क बना के परसेंटेज पे ले जाता है कि 67% से जो हाईएस्ट होंगी। हम इसको भी अगर यहाँ पे नंबर करते हैं, हम करते हैं कि 500 से इक्वल या बड़ी जो फिगर है उसमें ये आइकन आ जाए। इसके बाद हम आइकन अपना लगा देते हैं येलो, ये लगा रहा है, इसको हम करते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसको भी हम नंबर पे ले जाते हैं, इसको हम करते हैं 250, मतलब कि 250 से बड़ी या 250 के बराबर हो तो ये आइकन आए। इसके ऊपर जो होगा 500 टच करेगा तो ऑटोमेटिकली वो इससे रिप्लेस हो जाएगा। 250 तक हम आ गए। अब 250 से नीचे जाने के लिए ये लिखा हुआ है व्हेन लेस देन 0। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे वो लेस देन 250 ऑटोमेटिक बता रहा है, ठीक है। व्हेन लेस देन 250 हो जाएगा तो आइकन ये होगा। अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं हम ये कर देते हैं, इसको हम ओके करेंगे। ये हमारा डाटा सेट लग गया और इसके हिसाब से ये इसने आइकन्स चेंज कर दिए हैं। इसको हम मज़ीद मोर रूल्स पे जाते हैं। इसी तरह हम जो भी अपना रूल इसमें लगाना चाहते हैं वो इसमें लग सकता है। क्लियर रूल करके क्लियर सिलेक्टेड सेल पे करते हैं। मज़ीद इसमें देख लेते हैं कोई और ऑप्शंस रह तो नहीं गई हमारी आइकन सेट में। आइकन सेट में नहीं, बस और कोई नहीं रहेगी, ये चीज़ें भी पूरी हो गई हैं। इसको हम कर देंगे ओके। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन और है, ये पांचों हमने ये चीज़ें सारी सेट कर दी हैं। क्लियर रूल को भी हमने देख लिया, न्यू रूल्स को भी हम देख लेते हैं। मैनेज रूल पे हम आते हैं। मैनेज रूल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस विंडो पे सबसे टॉप पे लिखा हुआ है दिस टेबल। ये हमारा एक एक्सेल का टेबल बना हुआ है, तो इसने इस टेबल की जितनी भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स हैं उनको सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ से हम करंट सिलेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसमें सिर्फ एक आइकन सेट का आ रहा है, तो इसमें इस वजह से सिर्फ एक ही चीज़ शो कर रहा है। इसको हम यहाँ से एडिटिंग करना चाहते हैं, ये एडिटिंग हो जाएगी। जो हमने चीज़ें लगाई थी एज इट इज़ वही आ रही हैं। इसको हम अपने हिसाब से कुछ भी चेंज कर सकते हैं। कैंसिल करते हैं उसको। यहाँ पे हम कोई न्यू रूल लगाना चाहते हैं। न्यू रूल हम यहाँ से डाटा बार का लगा लेते हैं। डाटा बार का ऑटोमेटिक पे ही इसको रख के सॉलिड के बजाय ग्रेडियंट करके सॉलिड बार ये दे देते हैं और इसकी डायरेक्शन हम राइट टू लेफ़्ट कर देते हैं ताकि ये हमारे साथ ये जो छोटे आइकन्स बने हुए हैं ये भी डिस्टर्ब ना हो। इसको हम ओके करते हैं। यहाँ पे अब सिलेक्टेड करंट सिलेक्शन पे दो चीज़ें सिलेक्ट हो गई। जैसे हम इसको अप्लाई करेंगे ये दोनों चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी। किसी को हम डुप्लीकेट करना चाहते हैं, डुप्लीकेट करके एडिट कर सकते हैं। डिलीट रूल करना चाहते हैं, डिलीट हो सकता है। इसको हम इस वाले को हम डिलीट रूल कर देते हैं और अप्लाई करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा। ओके करेंगे, ये ओके हो जाएगा। दोबारा इसी ऑप्शन पे जाते हैं मैनेज रूल पे। अब ये दिस टेबल सिलेक्ट हुआ हुआ है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स इसमें लगी हुई हैं। ओके करके हम यहाँ पे मैं एक और कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक लगा देता हूँ, सिंपल सी हाईलाइट रूल वाली ये लगा देता हूँ। डुप्लीकेट वैल्यूज़ की 1 1 2 3 2 ये हमारे पास लग गई। अब टेबल पे मैं दोबारा इधर गया मैनेज रूल पे। यहाँ पे हमारे पास दिस टेबल के बजाय मैं इसको करता हूँ दिस वर्कशीट। यहाँ पे हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू की एक और ऐड हो गई है,
ठीक है। बाकी सेम उसी तरह हम इसको जिसको डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं, एडिट करना चाहें एडिट कर सकते हैं। यहाँ से हमें पता लग रहा है डाटा बार अप्लाई टू हो रहा है F4 से F23 तक। F कॉलम हमारे ये F4 से F23 तक ये अप्लाई हो रहा है। यहाँ से अगर हम चेंजेस कुछ भी करना चाहते हैं यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। कुछ करके हम इसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई हो जाएगा। न्यू रूल बनाना चाहते हैं, न्यू रूल सारे वही आ गए जो हमने यहाँ तक स्टडी किए थे, ये सारी चीज़ें वही आ जाती हैं। एक इसमें एडिशन है यूज़ फार्मूला, इसको हम आगे लेक्चर में देखेंगे क्योंकि एडवांस चीज़ में आ जाती है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फार्मूला को। इस वाली कंडीशनल को हम डिलीट कर देते हैं, क्लियर रूल क्लियर सिलेक्टेड, और इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ये तमाम जो सेट्स थे ये कंप्लीट हो गए। बस एक फार्मूले वाला रह गया, फार्मूले को लगाना हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे और मज़ीद देखेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हम किस किस किस्म से अपने डाटा को मैनेज कर सकते हैं। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।